नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। छत्तीसगढ़ में सियासत की लड़ाई में अब धर्म की दुहाई दी जाने लगी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रामचरितमानस पर एक बयान दिया और एक प्रतिक्रिया दी, जिस पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सवाल उठा दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए बीजेपी के शासनकाल में छत्तीसगढ़ की संस्कृति बिगड़ने और मेले को कुंभ का नाम देने पर सवाल उठाया। धर्म पर हो रही सियासत पर चर्चा करने के लिए दोनों पक्षों के दो खास मेहमान और समर्थ नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अटल श्रीवास्तव साहब हैं, जो कि पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष इस मंच के ऊपर रखने वाले हैं। नमस्कार श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनुराग सिंहदेव जी, एक अनुभवी तजुर्बेकार नेता, वो अपनी बात मुखरता से रखेंगे। नमस्कार आपको भी, स्वागत है आपका। आप दोनों से हम चर्चा करें, इसके पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं दर्शकों को, ताकि विषय क्या है, क्या बयान दिया गया, क्या प्रतिक्रियाएं, सब समझ सकें। अनेक प्रदेश हैं जहां रामायण की रचना, कितने भाषा में रामायण की रचना हुई है, तो वो जैसे लिखे उसी प्रकार से आपको स्वीकार करने का आज की परिस्थिति में जरूरत नहीं है। कांग्रेसी या भूपेश बघेल जी सत्ता लोलुप हैं और वो रामायण की समीक्षा के बाद कर उन्होंने घोर निंदनीय काम किया है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में धर्म युद्ध छिड़ गया है। राम और रामचरितमानस पर राजनीति हो रही है। राम और रामचरितमानस पर शुरू हुई राजनीति राजिम कुंभ और छत्तीसगढ़ की संस्कृति तक पहुंच चुकी है। रामचरितमानस पर सीएम भूपेश के बयान पर बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने सवाल खड़े किए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करारा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी वोट बैंक की राजनीति कर रही है, उसे भगवान राम से कोई लेने देना नहीं है। उन्होंने पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल पर सीधे हमला बोला और उन पर छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बिगाड़ने का आरोप लगाया। ये केवल वोट के लिए राजनीति करते हैं। 15 साल तो रहे बृजमोहन अग्रवाल जी मंत्री, कौन सा राम वनगमन पर्यटन पर्वत बना लिया, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्चा कर दिया और उसको मेला को वो क्या बना दिए थे, कुंभ। 4 ही कुंभ होता है, 5वां कुंभ बना दिए थे। आज वार्षिक स्वरूप आया है, तो यहाँ की जो संस्कृति को बिगाड़ने का काम तो बृजमोहन ने किया और आज ज्ञान बता रहे हैं। सीएम के इस बयान पर बीजेपी का जवाब भी आ चुका है। बीजेपी नेता केदारनाथ गुप्ता ने उन्हें धर्म पर बयानबाजी छोड़कर सरकार चलाने पर ध्यान देने की सलाह दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को जनता ने छत्तीसगढ़ के प्रदेश को चलाने का जिम्मा सौंपा है, उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लगातार धर्म के बारे में और धर्म की व्याख्या के बारे में छत्तीसगढ़ में अनेक लोग कुछ ना कुछ बयानबाजी कर रहे हैं। इसलिए सरगुजा से लेके बस्तर से लेके कवर्धा से लेके रायपुर तक माहौल खराब हो रहा है। राम के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी कोई पीछे रहना नहीं चाहती। अब इसमें संस्कृति और कुंभ का तड़का भी लग चुका है। ये माना जा रहा है कि ये मुद्दा फिलहाल सियासी हॉट केक बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो धर्म की अगर बात चली है तो छत्तीसगढ़ की बात में दोनों पक्षों को सुने, तर्कों को सुने। एक और बयान हाल ही में आया है जो कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा का है। वो क्या कहते हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। हम लोग जंगल में रहते हैं, हम पूजा पाठ ज्यादा करता है, हिंदू अलग करता है, हम लोग अलग करते हैं। हम अगर आदिवासी अगर शादी करता है तो गांव का पुजारी से हम लोग पानी डालते हैं। हम कोई पंडित से पूजा नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग हिंदू से अलग है। तो रामचरितमानस, हिंदू धर्म, कुंभ, अब वो सारे विषय जिन विषयों के ऊपर कभी परहेज की जाती थी, राजनीति न करने की कस्में खाई जाती थी, इन तमाम विषयों के ऊपर एक राय, एक बयान, उस पर वार पलटवार का पूरा लंबा सिलसिला हम देख रहे हैं। आप लोग एक एक करके अपने ओपनिंग स्टेटमेंट रखें। सबसे पहले अटल श्रीवास्तव जी, जो आरोप लगाया बीजेपी ने, इस पर जो वार किया, उस पर जो जवाब आया, इस सारी पॉलिटिक्स के पीछे क्या चुनावी साल है? क्या चुनाव तक हम माने कि धर्म और धर्म से जुड़े तमाम मुद्दों पर ही बातचीत होती रहेगी? अपनी बात रखें, ओपनिंग स्टेटमेंट रखें।
देखिए, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने वो बयान दिया। उन्होंने रामचरितमानस के बारे में कहा। रामचरितमानस आप भी जानते हैं कि एक तुलसीदास जी की रामायण है, एक वाल्मीकि जी की रामायण है। उन्होंने रामायण को बदलने की बात नहीं कही। उसको जब रामायण लिखी गई थी, जब वो घटनाएं हुई थी और आज की परिस्थितियों में उन श्लोकों को, उन पद्यों को, उन गद्यों को किस तरीके से लिया जाना चाहिए, उसके विश्लेषण की बात की। भारतीय जनता पार्टी को तो एक मुद्दा चाहिए होता है कि किस तरीके से वो भगवान रामचरितमानस की व्याख्या को बदलने की बात। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि वो व्याख्या बदले। हमारे भूपेश बघेल जी ने तो छत्तीसगढ़ में जहां भगवान राम ने 10 साल गुजारे हैं, जहां राम वन गमन परिपथ बन रहा है, जहां पर माता कौशल्या का मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, जहां पर सूर्यनारायण, जहां भगवान राम ने सबरी के झूठे बेर खाए थे, उसका जीर्णोद्धार है। उसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं ताकि भाचा राम की स्मृतियां लोग, पूरी दुनिया के लोग जाने कि 10 साल भगवान राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ है। भगवान राम ने 14 साल में 10 साल छत्तीसगढ़ गुजारे। तो भारतीय जनता पार्टी को जब कुछ नहीं दिखता तो वो उसको, उस पूरी न्यूज को या उस खबर को या उस बातों को तोड़ मरोड़ को पेश करके उसको धर्म की राजनीति के नाम पे जानते हैं। जैसा कि माननीय भूपेश बघेल जी ने कहा कि देश में जो कुंभ होता है वो देश के शंकराचार्य तय करते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी के बृजमोहन अग्रवाल तो अपने आप स्वयंभू शंकराचार्य हो गए, राजिम को कुंभ डिक्लेयर कर दिया। इसलिए हमारी सरकार जो पुरानी परंपराएं, पुरानी संस्कृति है कि राजिम के मेले को माघ पुन्नी मेला के नाम से वापस किया, वो वहां पर दुनिया भर के संतों को बुलाते थे और आर्टिफिशियल पानी के फुहार लगाते थे, उसमें डुबकियां लगवाते थे। तो इन लोग ढोंगी शंकराचार्य हैं बृजमोहन अग्रवाल, जो राजिम कुंभ का निर्माण करते थे। तो भूपेश बघेल जी ने जो भी कहा वो उसका तथ्य यही था कि जो भी रामचरितमानस में जो व्याख्या है उसको आज के परिदृश्य में भी देखना चाहिए। उसको आज के परिदृश्य में भी आप देखिए कि पहले राम किंकर महाराज थे, स्वर्गीय राम किंकर, और वो अपने ढंग से रामचरितमानस की व्याख्या करते थे। अभी आप कुमार विश्वास जी को देख लिए, वो अपने अपने राम के हिसाब से रामचरितमानस की व्याख्या करते हैं, आम आदमी से जोड़ते हैं, आम आदमी की दिनचर्या। चलिए, आपने अपना पॉइंट रखा, हर कोई अपने हिसाब से व्याख्या करता है। साथ में ये भी कहा गया कि जहां प्रतियां जलाई गई वहां बीजेपी का राज है। ये भी कहा जा रहा है कि आपने अपने मन से एक कुंभ स्थापित कर लिया, क्या वो एक अधर्म की तरह नहीं है? अनुराग सिंहदेव जी इसका जवाब देने में सक्षम है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप क्या जवाब देंगे इन सारे आरोपों का, इन सारे वारों पर? देखिए पुनीत जी, छत्तीसगढ़ में के मुख्यमंत्री जी हो या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेता हो या फिर इनके केंद्र के कांग्रेस के बड़े नेता हो, इन लोगों ने जब भी अवसर मिला है हिंदू धर्म के खिलाफ टिप्पणी की है और हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं कटघरे में, विवादों में खड़ा करने की निरंतर चेष्टा की है। अब उसके उदाहरण बहुत सारे हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस तरीके से इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा जारी करके राम को काल्पनिक कहा था, किस तरीके से इनके सरकार में अयोध्या में मंदिर तो दूर, रामलला टेंट के अंदर विराजे हुए थे। ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। और छत्तीसगढ़ में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वयं पिताजी राम जी के बारे में या उस संस्कृति के बारे में क्या टिप्पणी करते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी कवासी लखमा जी एक ट्राइबल लीडर है, बोल रहे हैं मैं आदिवासी हूं, हिंदू नहीं हूं। तो इस अपसंस्कृति को प्रचारित करना ये इनका धर्म है, इनकी नीति है। और इसमें जब कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इसमें कहीं हमको वोट का लॉस ना हो जाए, तो फिर वो इस प्रकार की बात करते हैं। अब रही बात कि छत्तीसगढ़ में यदि कुंभ की बात है, राजिम कुंभ का एक एग्जांपल जो अभी आदरणीय श्रीवास्तव जी ने उठाया, अभी राजिम कुंभ का मेला आज से नहीं लग रहा है। ये माघी मेला के नाम से पुरातन समय से छत्तीसगढ़ में वहां पर पवित्र स्नान करने के लिए लोग उस त्रिवेणी में आते हैं। और एक तरीके से महानदी तो गंगा के समान है छत्तीसगढ़ में, उसको और प्रमोट करने के लिए एक कुंभ का नाम दिया गया ताकि विश्व में, देश के अंदर कुंभ का जो मान्यता है उसमें छत्तीसगढ़ का भी महत्व बढ़े और न केवल छत्तीसगढ़ के बल्कि देश भर के लोग उस कुंभ के मेले में वहां पर स्नान करने आए। ठीक है, चलिए, आपने अपनी बात रखी, अब खुलकर आप दोनों एक दूसरे के तर्कों का जवाब दे सकते हैं। फिलहाल मैं आपकी बात का उत्तर लेता हूं। अटल जी, दुनिया में नाम हो, दुनिया में कुंभ के नाम के जुड़ जाने के बाद लोग वहां आए, जुड़े, ये मंशा प्रकट की गई, बताएं।
भारतीय जनता पार्टी लगातार 13 सालों तक उस राजिम कुंभ के नाम से बाहर के जितने भी साधु संतों को लाकर एक उन्होंने परिकल्पना की थी। उस समय नदी में, इस समय की नदी में पानी भी नहीं रहता था। उन्होंने आर्टिफिशियल बोरिंग करके पानी का बहाव किया, वहां पे लोगों को स्नान कराया। मैं जो बोलता हूं कि जो हमारी पौराणिक परंपराएं हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसको धोने का काम भारतीय जनता पार्टी क्यों करती है? ये अब वहां पे माघ पुन्नी मेला हजारों वर्षों से चला आ रहा है। सब जानते हैं कि राज्य में माघी पुन्नी मेला लगता था। क्यों भारतीय जनता पार्टी के स्वयंभू शंकराचार्य बृजमोहन ने उसको अपने राजनीतिक फायदे के लिए राजिम कुंभ का नाम क्यों दिया? और आज वहां की पब्लिक क्यों डिमांड नहीं कर रही कि राजिम कुंभ होना? क्योंकि जानते थे कि सब आर्टिफिशियल है, सब बनावटी है, वहां पर कोई भी चीज ओरिजिनल नहीं है। माघी पुन्नी मेला ओरिजिनल है, इसलिए वहां की जनता भी हमारे साथ है और जनता माघी पुन्नी मेला लाना चाहती है, राजिम कुंभ में नहीं आना चाहती। इसलिए एक भी जनता कोई आवाज नहीं उठा रही है। देखिए, आर्टिफिशियल पुनीत जी वो है जब ये राम गमन पथ की बात करते हैं और उसके लिए बजट नहीं देते हैं। इन लोगों ने 2600 किलोमीटर का एक घोषणा किया और उसके लिए बजट नहीं दिया। राम वन गमन पथ कैसे होता है वो आपको उत्तर प्रदेश 160 करोड़ का बजट अलॉटेड है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। आप चिंता मत कीजिए, राम के नाम पर आपको राजनीति नहीं करने देंगे हम छत्तीसगढ़ में। अयोध्या से 160 करोड़ का काम चल रहा है। 210 किलोमीटर का अध्यक्ष हूं मैं। आप अब ये सुन ले पहले जी, पुनीत जी इनको बोलिए पहले सुन ले। जी जी, मैं अपनी बात रख लूं फिर वो भी रख लेंगे। जी सिंहदेव जी, रखिए आप अपनी बात रखिए, फिर उत्तर लूंगा। 210 किलोमीटर केंद्र की सरकार ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलकर राम वनगमन पथ अयोध्या से लेके चित्रकूट तक ये अभी प्रस्तावित किया। उस पर काम चल रहा है। 4600 करोड़ रुपए उस पर खर्च हो रहे हैं। हमने बता दिया है कि 2025 तक ये पूरा कॉरिडोर बनके तैयार हो जाएगा और बाद में इसके फेस की बढ़ोतरी की जाएगी। अब छत्तीसगढ़ के अंदर इन्होंने कितना बजट जारी किया है, अभी तक क्या काम किया है? 2600 किलोमीटर की बात तो ये करते हैं, पहले आप इस बात क्या 26 किलोमीटर में भी अटल जी इस बात 26 किलोमीटर में भी कोई बजट दिया क्या? तो ये ढिंडोरा पीटने वाले लोग हैं पुनीत जी। इसलिए इनको तो बताना पड़ेगा। उत्तर दीजिए अटल जी। वास्तव में छत्तीसगढ़ का राम वन गमन पथ जी, छत्तीसगढ़ का राम वन गमन परिपथ जहां से सिद्धदेव जी आते हैं, कोरिया के सीतामढ़ी से शुरू होता है और सुकमा तक जाता है। ये 2260 किलोमीटर का परिपथ है, जिसमें पहले फेज में हमने 9 पॉइंट को इनॉग्रेट किया है, जिसमें माता कौशल्या का मंदिर जहां भगवान राम गोदी में है उसका जीर्णोद्धार किया। माता शिवरी कितने किलोमीटर बना दिए ये बता दें बस। काम चल रहा है सीतामढ़ी में, जहाँ के रहने वाले हैं सिद्धदेव जी, अंबिकापुर में, वहां काम चल रहा है। इस तरीके से राजिम में भगवान राम की मूर्ति का उद्घाटन अभी 7 फरवरी को ही हुआ है। ये काम हम 2260 किलोमीटर में, हमारी छत्तीसगढ़ की जितना बजट होगा हम उस हिसाब से काम, हमारी मंशा सही है। आपकी मंशा भगवान राम के नाम से वोट मांगने की है और हमारी मंशा अपने भांचा राम को छत्तीसगढ़ के। अनुराग जी, 2 आरोप एक साथ लगते हैं, चूंकि बात निकली इसलिए आप जरूर इस पर उत्तर दें। पहली बात ये निकलती है कि 15 वर्ष तक आप सरकार में रहे छत्तीसगढ़ में, भले 2014 में देश में सरकार बनी। एक मिनट अटल जी, मैं आप एक सवाल पूछ रहा हूं, सीधा सवाल पूछ रहा हूं। 15 साल तक सरकार के समय उस परिपथ का या उस कॉरिडोर की चीजों का वैसा वैभव क्रिएट करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? आज जो कुछ भी हो रहा है उस पर आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन पहले इसका प्रयास क्यों नहीं किया गया? नंबर दूसरी बात यह कि कुंभ और कुंभ की परंपरा और पुरानी चीजों को नहीं बदलना चाहिए, संस्कृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, एक तरफ ये तर्क है। दूसरी तरफ क्या कुंभ का नाम देके जो शंकराचार्य की स्थापित परंपरा उसको कोई चैलेंज दिया या उसमें कोई बदलाव करने की चेष्टा की? इन दोनों का उत्तर दीजिए। देखिए पुनीत जी, एक तो छत्तीसगढ़ का हित किसमें है ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए कुंभ की कोई बात करे, और कुंभ का अर्थ तो हम लोग कई बार तो ये भी लगाते हैं कि जब बहुत बड़ा जमावड़ा होता है तो उसको कुंभ कह दिया जाता है। अक्सर कई कार्यक्रम भी कुंभ के नाम से हो जाते हैं। तो यदि कुंभ के नाम पर किसी स्थान के वर्षों पुरानी पुरातन परंपरा को यदि प्रोत्साहन मिल रहा है, यदि उसकी प्रसिद्धि हो रही है, तो इसमें बुराई क्या है? इससे छत्तीसगढ़ का टूरिज्म भी बढ़ेगा, इससे छत्तीसगढ़ में लोग आएंगे। और अटल श्रीवास्तव जी बोल रहे थे कि साधु संत बाहर से आ गए। अरे साधु संत बाहर से नहीं आए, वो सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति गार्डन कर देना, पौधा है,
का नाम प्रयागराज कर देना, उनके आने पर तो हमारी बानी धरती मुखी पवित्र मेला का होती नाम है। राजिम कुंभ यही कर तो देना, सोच है केवल आपकी और राजनीतिक हमारी। फायदे के लिए यही किए सोच गए है काम, आपकी। केवल आपकी राजनीतिक और हमारी फायदा। सोच में भगवान राम ये के नाम पर वोट मांग के मौलिक राजनीति अंतर करने यही का है। काम आप लोग। दूसरी बात पुनीत जी ने जो दूसरा प्रश्न किया, राम वनगमन पथ हमारी सोच में हिंदुस्तान है रंग बिरंगा, आपकी सोच में भगवा है, ये और आज वो भी नहीं आया। राजनीतिक की निरंतर पद इस पर पाने के लिए आप भगवा का इसको इस्तेमाल हम करते हैं। इसका नक्शा हम उकेरने का काम कर रहे थे, इस पर काम किया। ये आपके सही बात आरएसएस है के प्रमुख कि इस पर श्री निर्वाह भागवत हम जी नहीं कर चंद्रपुरी पाए। के मंदिर गए थे, लेकिन आपको आज मालूम है ये ना? लोग 2 आज महीने ये पहले कितना आरएसएस बजट के जारी प्रमुख किए, भागवत कितना जी किलोमीटर बनाए, चंद्रपुरी ये के इनको मंदिर गए बताना थे। पड़ेगा। यदि किसी चीज का श्रेय आप ले रहे हैं तो उसको ठीक है, अकाउंट भी आपका आपको आपका बताना पॉइंट सही है, पड़ेगा मैं कि इसका आप उत्तर आप अटल जी से कीजिए लूंगा। उसकी। जी, आपकी बात का मैं श्रेय उत्तर मत अटल लिया जी, कि अटल पूरा जी करेंगे। इनकी बातों का उत्तर दीजिए। और एक बात और भी है कि आपने अभी स्वयं एक बात की अनुराग जी, और बहुत अच्छी बात की कि आपने राज्य का हित देखा, आपने उस स्थान का जी। पर्यटन के तौर पर विकास हो, इसीलिए आपने विभाग के द्वारा आयोजन जो हो रहा था उसमें एक नाम जोड़ दिया, कुंभ का नाम जोड़ दिया। लेकिन अब जिन स्थानों पर रामचंद्र जी के चिन्ह छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं, उनका जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है सरकार और विभाग के द्वारा, क्या वो अनुचित आपको लग रहा है? क्या वो प्रयास आपके द्वारा पहले नहीं हुए और अब सरकार कर रही, तो इस बात की कोई तकलीफ है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। यदि 2600 किलोमीटर का चिन्ह ये भी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले एक प्रयास की तरह आप क्यों नहीं देख पा रहे हैं? लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि मेरे जानकारी में इसमें लगभग 132 करोड़ का प्रावधान किया गया है, 137 करोड़ का प्रावधान किया गया है 2260 किलोमीटर के लिए। वो भी क्यों किया गया? लैंडस्केपिंग के लिए, लैंप लगाने के लिए, लाइट लगाने के लिए। अरे वनगमन पथ करने नहीं, नहीं, 9 पॉइंट के लिए उसको डेवलप करिए। ये बीजेपी कह रही है उस पर अभी बजट केवल 9 बढ़ाइए। जगह के लिए 210 137 करोड़ किलोमीटर प्लस साथ में 22 यदि करोड़ और केवल उत्तर इसका प्रदेश की प्रावधान सरकार किया गया और 4600 काम शुरू है। खर्चा कर रही है तो बजट आप बढ़ेगा। 2600 किलोमीटर आप जीएसटी का पैसा दे दीजिए, आप कोयले की रॉयल्टी दे दीजिए, इनके दांत आप बिजली का जो दूसरे राज्यों में तो दे दीजिए। ये वोट के प्राप्त करने के लिए सनातन राजनीति कर रहे हैं। पुनीत जी, अटल जी अब उत्तर दीजिए। एक तो बजट के बारे में पूछ रहे हैं, कितने किलोमीटर का निर्माण कर लिया ये पूछ रहे हैं। आप वोट की राजनीति करना चाहते हैं। अब ये उसका उत्तर दे ही नहीं सकते कितने किलोमीटर इन्होंने बनाया। हमने कितने ये घोषणा किलोमीटर की उन्होंने है बनाया? कि बोल नहीं सकते। 2260 किलोमीटर का राम वनगमन परिपथ रहेगा। उसके पहले फेज के अरे 9 आपने जगहों को बनाया कितना, आइडेंटिफाई यही किया बता गया है, दीजिए। जिसमें 2 का उद्घाटन पूर्ण हो चुका है और 3 का काम चालू है। मैं बता तो रहा हूं, आप सुनिए तो। भगवान राम के नाम से आपको परेशानी क्या होती है? हम तो भाषा राम की बात कर रहे हैं। अरे परेशानी तो हम तो आपको बता हो रहे रही हैं है। आपको कि 137 कांग्रेस पार्टी को हो रही है। 22 करोड़ रुपए और मिले थे, जिसमें चंद्रपुरी माता कौशल्या के मंदिर का काम पूरा हो गया, जिसमें आरएसएस के प्रमुख गए थे। हमारे लिए उपलब्धि है कि हमारे भाषा राम के दर्शन करने आपके आरएसएस के प्रमुख गए थे। इतना सर्टिफिकेट आपके लिए काफी है। अरे हम ठीक सब है? भी जाएंगे, श्री हम नारायण सब भी के मंदिर जाएंगे, का आप उद्धार हो बताइए तो चुका है, सही। उनके घाटों का पूरा विकास हो जनता ने चुका है, आपको वहाँ अवसर पर दिया है, कैफेटेरिया आप का निर्माण 4600 हुआ, करोड़ रुपए पर्यटन की खर्चा सुविधा के लिए। करिए। हम सब भी जाएंगे, हम सब भी दर्शन करेंगे। हाँ, जाइए चलिए, हम ठीक सब भी है। उस आप एक सबसे सवाल है कि भगवान पहल राम क्यों नहीं के की, पास दूसरा जाएंगे तो सवाल है आपको कि भला आपने होगा। कितना खर्च कर दिया, छत्तीसगढ़ की कितना जनता बजट में आपने उस पर जनता ने आपको दिया। 71 फाइनल स्टेटमेंट की 14 बारी सीट आप पर दोनों समेट की आ लिया गई। था। अटल जी आपसे शुरुआत करता हूं। फाइनली ये जो मैं जिस सवाल से शुरू किया था, धर्म के नाम पर क्या आपको लगता है 2023 में चाहे राम हो, रामचरितमानस हो, राम वनगमन पथ हो या कौन सा किस धर्म का, क्या ये चर्चा अनवरत जारी रहेगी? 20 सेकंड में आप अपनी बात रखें, क्लोजिंग स्टेटमेंट रखें अपना। जी देखिए, जहां तक राम वनगमन परिपथ का बात है, वो हमारी आस्था का प्रश्न है और अगर छत्तीसगढ़ की आस्था भाषा राम से जुड़ी हुई तो हम पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को कोई भी विकास के मुद्दे पर, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों के रोजगार के मुद्दे पर, छत्तीसगढ़ में अमन चैन शांति पर, छत्तीसगढ़ियापन पर, हमारी छत्तीसगढ़ की लोक कला, इसमें अगर कोई मुद्दा नहीं दिख रहा है, माननीय भूपेश बघेल जी की कार्यशैली पर कोई उंगली नहीं उठा पा रहे हैं, तो ये बार बार कोशिश कर रहे हैं कि धर्म की राजनीति करें। ठीक है, धर्म की राजनीति सूटेबल है अनुराग सिंह देव जी, इसीलिए आप कर पा रहे हैं। क्या छत्तीसगढ़ी अस्मिता और संस्कृति को लेकर मौजूदा सरकार के काम जो हैं उसको पचा नहीं पा रहे हैं? फाइनल स्टेटमेंट अपना दें।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इतना कहना चाहती है कि इस समय देश के अंदर रामचरितमानस को लेकर, रामायण को लेकर जो ओछी राजनीति विपक्षी दल के द्वारा चल रही है, ये कतई गलत है, ये भी बहुत गलत है। और इस पर मुख्यमंत्री जी को भी थोड़ा सा सोच समझकर ही बयान करना चाहिए। वो इसकी समीक्षा करने वाले कोई नहीं होते हैं, और यदि वो इसकी समीक्षा करेंगे तो इस पर विवाद होना स्वाभाविक है, जिस पर टिप्पणी की जा रही है। और जहां तक लोक संस्कृति का प्रश्न है, लोक संस्कृति को बढ़ावा देने चलिए, के लिए जनता के बीच पूर्व में, भाजपा हालांकि सरकार- जनता के बीच में समीक्षा जैसी कोई बात है कि नहीं है, वो कल ही स्पष्ट हो चुका था। लेकिन आज की तारीख में लोगों के जहन में एक सवाल जरूर आ सकता है कि धर्म को राजनीति का जरिया नहीं बनाना चाहिए, लेकिन क्या इन बयानों से कोई राजनीति नहीं टपकती है, राजनीतिक लालसाएं नहीं टपकती? ये जनता जरूर समझ रही। आप दोनों का फिलहाल बहुत शुक्रिया अपने अपने तर्क रखने के लिए। नमस्कार।